नमस्कार, मैं वंदना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आज की एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है चार आने का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बहुत ही प्रतापी था और उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा थी, फिर भी वो अंदर से बहुत दुखी था। उसका मन अशांत था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों को इसके बारे में बताया और इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहना दी तो किसी ने यज्ञ करवाए, किसी ने दान दक्षिणा करवाई, किसी ने बहुत से व्रत रखवाए, लेकिन उसका दुख दूर नहीं हुआ। उसका मन शांत नहीं हुआ। एक दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि वह किसान से कुछ स्वर्ण मुद्राएं के मन में आया कि किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। राजा किसान के पास जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। क्योंकि यह खेत तुम्हारा है इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रखो। किसान ने कहा, ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें या किसी जरूरतमंद को दे दें। किसान की ये प्रतिक्रिया देखकर राजा को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती और आप लक्ष्मी को कैसे मना कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्या सिर्फ 4 आने ही कमाते हो तुम रोज और उतने में ही खुश रहते हो? ये कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने का क्या करते हो? राजा ने उसका मजाक उड़ाते हुए उपहास के लहजे में प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर चुका देता हूँ, तीसरा उधार दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ दे देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे इस उत्तर को समझने में देर लग गई। समझ में आया ही नहीं उसकी। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, लेकिन किसान जा चुका था। राजा ने अगले दिन पूरी सभा बुलाई और दरबार में अब इस घटना को सुनाया। उसने किसान के बताए हुए कथन का अर्थ पूछा। सभी दरबारियों से बार बार पूछा गया और दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किया। कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। किसान को दरबार में आखिर में बुलाने का ही निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद उस किसान को ढूंढ के लाया गया और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने के लिए निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपना भेष बदलकर भ्रमण करने की बात को बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बिठाया। उसने कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। दूसरे से मैं कर चुकाता हूँ, यानी अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करता हूँ। और तीसरे से उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की दीक्षा और शिक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक व अन्य कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वो जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न और संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित धन का सही उपयोग करना होगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही सस्पेंसफुल थी और इस कहानी से मुख्य रूप से जो शिक्षाएं मिली हैं वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले, पैसों से मन की शांति और सुख कभी नहीं मिलता। दूसरी चीज़, बुद्धिमान और समझदार लोग फालतू की बहस में नहीं पड़ते। जब राजा ने उसे कहा कि मजाक उड़ाया उसका कि क्या आप सिर्फ 4 आने ही कमाते हैं, तो किसान ने बहस करना उचित नहीं समझा।
तीसरी चीज़, बातों को कहने का ढंग। हमारे बड़े बूढ़ों को कहने का ढंग आता था। 4 आने कमाने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ 4 आने ही कमाता था, इसका मतलब होता है गुजारे लायक धन कमाना। और बहुत से समझदार और बड़े बूढ़े ऐसे ही कहते हैं कि हाँ, हम गुजारे लायक दाल रोटी के पैसे कमा लेते हैं। कभी भी वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते वो कितना कमाते हैं। चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, राजा से शिक्षा लेनी चाहिए। राजा को जब तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, संतुष्ट नहीं हुआ, वो उसका जवाब ढूंढता ही रहा, और जब उसे संतुष्टि हुई तभी वो आराम से बैठा। और पांचवी और बहुत इम्पॉर्टेंट शिक्षा कि हमें ज़िंदगी के जो सबक हैं किसी से भी लिए जा सकते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा। पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों का सही मैनेजमेंट करने में हम कहीं ना कहीं गलती करते ही हैं। लाइफ को बैलेंस्ड बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी चैनल्स पे दिखाया जाता है ऐसे धन कमाएं, ऐसे बड़ा आदमी बने, लेकिन उस कमाए हुए धन को खर्च किस तरह से करना है ये कोई नहीं सिखाता है। हमारे बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं, पढ़ो लिखो और बहुत सारा पैसा कमाओ, लेकिन पैसे कमा करके उसको सही ढंग से खर्च कैसे करें जिससे प्रसन्नता और संतुष्टि मिले, ये कोई नहीं सिखाता। इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, तभी हमें आगे चल के खुशी मिल सकती है। होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपके से फिर से नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।